हम जब अवेयर हो जाते हैं अपने जीवन के प्रति, अपनी सोच के प्रति, तो ऐसे जीवन का निर्माण करना है जो पूरी तरह से अवेयरनेस में इन्वॉल्व हो। अब कई बार हम इसमें कहते हैं कि भाई कर्म पहले ऐसे किए थे, हमने पाप किए हों या कुछ गलत काम किया हो, तो ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं। प्रणाम। आपके लिए और आपके सभी प्रियों के लिए बहुत प्रार्थनाएं। आज का प्रश्न है हमारी अवेयरनेस को लेके कि हम क्या अभ्यास करें जिससे हम और अवेयर हों अपने शरीर के प्रति, मन के प्रति, आत्मा के प्रति, और फिर कैसे ये अवेयरनेस जो है आपकी, जो किस प्रकार से आप जो ध्यान करते हैं या आप ध्यान को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो किस प्रकार आपके जीवन को शक्तिशाली बनाने में मदद करे। अब इसमें अभ्यास बहुत सरल है, लेकिन इस बात को समझना कि हमें हमारा जो तरीका है सोचने का, अब अवेयरनेस जो शब्द है वो बहुत बड़ा है। उसको आप ऐसे सोचो कि यदि आपको भोजन बनाना आता है तो आपको कुछ भी दिया जाएगा तो आप बहुत अच्छा भोजन बना लेंगे, और यदि भोजन बनाना नहीं आता तो कितना भी आपको सामग्री दे दी जाए आप भोजन नहीं बना पाएंगे, अच्छा खाना नहीं बना पाएंगे। ऐसे ही यदि आपके पास अवेयरनेस है, आप अवेयर हो, एक कॉन्शियस आत्मा, कॉन्शियस व्यक्ति हो, कैसी भी स्थिति आपको दे दी जाए आप जीवन को अच्छा बना लेंगे। लेकिन यदि आप अवेयर नहीं हो, आप इस बात से आपको इस बात की समझ नहीं है कि कब कहाँ क्या होना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो फिर संसार के सारे सुख, सारी सुविधाएं भी यदि आपको दे दी जाएं, सभी प्रकार का आपको जो भी आवश्यकता है, जो भी शक्ति आपको चाहिए वो दे दी जाए, आप अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तो ये पहले तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी अवेयरनेस वो पॉजिटिव और स्ट्रांग होनी बहुत आवश्यक है। वो यदि मजबूत होगी तो बाकी सारे काम छोटे भी होंगे, थोड़े भी होंगे, तो भी वो निखरते चले जाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आपको बहुत भूख लगी है और कुछ भी नहीं है, भोजन बना नहीं है, कुछ भी खाना, लेकिन कहीं से कोई साथी आके, कोई दोस्त आके आपको थोड़ा सा बिस्किट दे देता है, थोड़ी मैगी दे देता है, तो उससे भी आप पूरी तरह तृप्त हो जाते हैं। तो क्या हुआ, पूरा भोजन तो आया नहीं, अच्छा भोजन तो आया नहीं, लेकिन थोड़ा भी मिला, सही समय पर आपको मिल गया, सही व्यक्ति ने आपको दे दिया, तो आपकी जो तृप्ति है वो हो गई। कई बार ऐसा लगता है जैसे जो भोजन अभी खाया आपने, ये संसार का सबसे अच्छा भोजन था। तो ऐसा कैसे हुआ? यही बात आपको अवेयरनेस सिखाती है और समझाती है। हम जब अवेयर हो जाते हैं अपने जीवन के प्रति, अपनी सोच के प्रति, अपने समझने की शक्ति के प्रति, हमारे व्यवहार के प्रति, तो हमारा हर कार्य, चाहे हम कैसा भी कर रहे हों, वो हमें तृप्त करता चला जाएगा। तो ऐसे जीवन का निर्माण करना है जो पूरी तरह से अवेयरनेस में इन्वॉल्व हो। आप इसको ऐसे समझो कि यदि जीवन को सत्य रूप में देखना है तो आपको अपनी अवेयरनेस के ऊपर लगातार काम करना होगा। अब इसमें कई ऐसे अभ्यास हैं जिनका आप चयन कर सकते हो। एक बच्चा है, अब उसके लिए क्या अवेयरनेस, कैसे वो अपने आप को इस शक्ति में ढाले, कैसे वो अपने आप को तैयार करे कि वो हर चीज समझे, हर चीज को सोचे और फिर उसी के अनुसार व्यवहार करे, जिससे कि फल उसे पॉजिटिव भी मिले और बड़ा फल प्राप्त हो। हम जो भी काम कर रहे हैं उससे आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है पृथ्वी पे कि सभी काम कर रहे हैं लेकिन परिणाम अच्छे नहीं आ रहे। अब कई बार हम इसमें कहते हैं कि भाई कर्म पहले ऐसे किए थे, हमने पाप किए हों
या कुछ गलत काम किया हो, तो ये सारी चीजें हम सोचते हैं। फिर भी आप थोड़ा ध्यान लगाओ, आज का जो कर्म है वो तो आपके हाथ में है। तो आज जो आप बोने वाले हो उसका फल तो आपके अपने हाथ में है। आप इसमें यदि नकारात्मकता डाल देंगे या यही सोच रखेंगे कि जी मेरा जीवन पहले से ही बड़ा बेकार है, आप ऐसे ही नेगेटिव रहेंगे, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे आप? अब ये जो आपका जो सोचने का तरीका, अब आप सोचो क्यों आपने नेगेटिव सोचा, आप क्यों पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं, या ऐसा विचार क्यों नहीं आ रहा आपके पास? उसका एक ही कारण होता है कि हम अपने समय के प्रति अवेयर नहीं हैं। हम अपने जीवन के प्रति बिल्कुल भी अवेयर नहीं। तो यह शक्ति हमारे पास होना बहुत आवश्यक है। क्या करेंगे? जैसे हमने अभी बात की, कई प्रकार के साधन है, कई प्रकार की ट्रेनिंग है। आप इसमें आध्यात्म में और गहरा उतरते चले जाएं तो आप पाएंगे कि आप अपने क्षणों के प्रति भी बहुत सचेत हो जाते हो, उसको भी आप समझने और देखने लग जाते हो, क्षण को। तो फिर तो भूल जाओ कि आप दिन को कैसे प्लान करोगे, उसको तो आप फिर जब आपके पास क्षणिक स्थिति देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है तो पूरा दिन तो फिर आप देखने में महारथी बन जाएंगे। तो उसमें तो कोई दूसरा विचार है नहीं। आध्यात्म का अभ्यास करेंगे, उसकी जितनी भी ट्रेनिंग है वो करेंगे, उससे आपको शक्ति प्राप्त होती है। कई ऐसे योगिक साधनाएं, ऐसी तपस्याएं हैं जो आपको इसमें मदद करती है। फिर कई ऐसे प्राणायाम हैं जो आपको इसमें और गहरा लेके जाएंगे। ध्यान का तो फिर परम लक्ष्य यही है कि आपको वो अवेयर कर दे, आपको वो स्थिति में लेके आ जाए, आपको वो समस्थिति बना दे, ऐसा बना दे कि आपको सब पता चल रहा हो कि आपके साथ कब कहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपने क्या करना है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, हम करेंगे एक सरल अभ्यास की, और इस सरल अभ्यास का नाम है वज्र मुद्रा। यह मुद्रा आपको शारीरिक लाभ तो देती ही है, इसके कई लाभ हैं। यह आपके मेरुदंड को और शक्तिशाली बनाती है, हमारे जो बैक स्पाइन है उसके ऊपर बहुत काम करती है। लेकिन इसका हमारे शरीर के अलावा हमारे मन और हमारी जो चेतना शक्ति है उसके ऊपर भी बहुत अच्छा प्रभाव है। तो वज्र मुद्रा को आप अभ्यास में ला सकते हैं यदि आपने अपनी अवेयरनेस को और शक्तिशाली बनाना है। इसके लिए एक और बात आप समझो कि जब आप कोई चीज लिख रहे हो, मानो आप पुस्तक लिखते हो, कविता कहानी लिखते हो, आपने पाया होगा कि कई बार आपकी जो कहानी है उसका रूप बहुत सुंदर होता चला जाता है। आप कोई कविता लिख रहे हैं, थोड़े ही समय में वो इतनी अच्छी बन जाती है कि आपको अपने ऊपर ही इस बात का विश्वास नहीं होता कि आपने लिखी है। अलग ही रूप ले लेती है, अलग ही आकार ले लेती है। अब वो हो क्यों रहा है? क्योंकि आपकी जो चेतना शक्ति है वो बढ़ रही है, वो आपके लिए सकारात्मक रूप से कार्य कर रही है। तो अब हम इस मुद्रा से अपनी चेतना शक्ति को कैसे और बड़ा बनाएं, उसे और कैसे प्रभावशाली बनाएं, वो आपने समझना और सीखना है। वज्र मुद्रा का नित्य अभ्यास हमारे शरीर के रसायनों के ऊपर बड़ा सकारात्मक रूप से, बड़ा पॉजिटिव रूप से काम करता है। इसका अभ्यास सबसे पहले तो आपको स्थिर कर देता है। आप जो भी कर रहे हैं या जो भी करना चाहते हैं उसके प्रति आपको अलर्ट कर देता है। आप ऐसे बन जाते हैं जैसे एक विटनेसर हो कि कोई चीज घटित हो रही है और आप उसको बाहर से देख पा रहे हैं। यह स्थिति आपके मन को बल प्रदान करती है। आपने सुना होगा आत्म बल के विषय में। आत्म बल से भी पहले यदि आप मनोबल के ऊपर कार्य करते हो तो आत्मशक्ति अपने आप बढ़ती चली जाती है। वज्र मुद्रा के अभ्यास में दोनों हाथों का उपयोग होगा। सबसे पहले आपकी छोटी उंगली के साथ आपने अंगूठे के टिप को लगाना है, उसके बाद रिंग फिंगर का टिप आ जाएगा इनके साथ, फिर बीच की उंगली। अब ये तीनों उंगलियों का टिप अंगूठे के टिप के साथ है और आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो सीधी हो जाएगी। अब इन दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख देना है और शांत होकर बैठ जाना है। इस मुद्रा का अभ्यास आपको बहुत शांत गति के श्वास के साथ करना चाहिए।
इसका समय सुबह और शाम दोनों का है। लगभग 10 मिनट का अभ्यास आपको बहुत अच्छे लाभ देगा। समय बढ़ाया भी जा सकता है, 15 मिनट भी किया जा सकता है और लंबा भी किया जा सकता है। खाली पेट का अभ्यास आपको और अच्छे रिजल्ट देता है। जब आप वज्र मुद्रा का अभ्यास कर रहे होते हैं तो कोई और विचार नहीं करना चाहिए। विचार ना करें, उसके लिए आप अपने श्वासों पर ध्यान दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपके और प्रश्नों के साथ और अभ्यास के साथ फिर मिलेंगे। आप सब अपना ध्यान रखें, प्रसन्न रहें। नमो हिमालय।